नमस्कार, मैं लक्ष्मण पाल, आप देख रहे हैं शुभ समाचार। बिहार के आरजेडी में के विधायक हैं जो वो पाला बदल रहे हैं। अब तक के 5 विधायक हैं जो पाला बदल चुके हैं। पहले चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी चली गई थी। अब तत्काल में संगीता कुमारी जो हैं मोहनिया विधानसभा के, उसके बाद भरत बिंद भभुआ विधानसभा के जो विधायक थे वो चले गए। तो ये लगातार जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक कितने लोग जाएंगे तो देखने की बात है। लेकिन जो नेता गरीबों की बात कर रहा था, मोदी के खिलाफ बोल रहा था, वो चले जा रहे हैं। क्योंकि यह एक सिंपल सी बात है कि ये लोग भागने और आने जाने में कोई परहेज नहीं करते। क्योंकि ये शुरू से ही ऐसा चल रहा है। कोई आरजेडी से जदयू में जाता है, जदयू से आरजेडी में आता है, बीजेपी से जदयू में जाता है। तो जिसको जहाँ फायदा समझ में आता है वो चला जाता है। जनता को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होती है, दुख होता है। क्योंकि वो बेचारा जनता जो है वो झंडा लेकर घूमता है पीछे पीछे, और उसके बाद उसको यह खबर मिलती है कि इसके पार्टी से उसमें चले गए, उसके पार्टी से इसमें चले गए, तो उसको थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन मैं बता दूं कि यह सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। राजनीति का एक पार्ट बन चुका है। जिसको जहाँ फायदा मिलता है वहाँ चला जाता है। लेकिन जनता उस विधायक को कब तक जिताती है ये तो देखने की बात है। क्योंकि बहुत से विधायक भाग कर जाते हैं, हार जाते हैं। बहुत से विधायक भाग कर जाते हैं, जीत जाते हैं। तो उसके किस्मत कहा जाए या कुछ और कहा जाए। लेकिन एक बात सत्य है कि राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए है ना किसी का रहेगा। क्योंकि लगभग सभी लोग बदलते हैं। आज बीजेपी में जा रहे हैं तो कल ऐसा समय आएगा तो शायद जा भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आरजेडी को संभालना तेजस्वी यादव का काम है। उनके लालू प्रसाद यादव जो पिता हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, और वो पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर है। लेकिन कांग्रेस का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो सपा की वही हाल है, उनके भी विधायक भाग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भाग गए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि लोग भाग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इससे बीजेपी मजबूत हो रही है, ये कहने की बात नहीं है। और बीजेपी क्यों न मजबूत हो, उसके पास सरकारी संस्थाएं हैं जो वो हैं। कुछ डर से भाग रहे हैं, कुछ लोभ से भाग रहे हैं, कुछ टिकट के लेकर भाग रहा है। तो यही सब चलता है। जब भी चुनाव आता है तो इधर से उधर भागने का खेला चालू हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं बता दूं कि यह सिलसिला जारी रहेगा, और कहीं नीतीश कुमार ना कमज़ोर हो जाए इसमें। क्योंकि गुप्त सूचना के अनुसार यह हो रहा है कि किसी तरह विधायक की संख्या बढ़ाई जा रही है, बीजेपी बढ़ा रही है, बाद में नीतीश कुमार को हटाने के चक्कर में है। और हटाकर अब जैसे आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती को ख़त्म कर दिया गया। मायावती की जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद बिहार में उसी तर्ज पे नीतीश कुमार को ख़त्म करने की यह साजिश चल रही है। और नीतीश कुमार जब ख़त्म हो जाएंगे तो आरजेडी और बीजेपी की सीधी लड़ाई रहेगी। और बीच में जो पलटू वाला काम रहेगा, चाबी वाली बात कि हमारे पास चाबी रहेगा, हम ही सीएम रहेंगे, हमारे विधायक 40 हो या 150 हो या कुछ भी हो, लेकिन हम भी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये खेला ख़त्म करने की सबसे बड़ी बात सुनने में आ रहा है। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि नए नए जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो बड़े पोस्ट पे हैं, उनके लिए भी फायदे की चीज़ है कि जो भाग रहा है उसके सीट पर उनको टिकट मिलेगा, ये भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दल बदल की खेला चुनाव में चलता है, हमेशा चलता रहता है। देखिए पहले ही बिहार के जो चैनपुर विधानसभा के विधायक थे मोहम्मद जमा खां, वो चले गए थे जदयू में। उससे पहले जो थे बृजकिशोर बिंद, वो बहुजन छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। महाबली सिंह चले गए थे। तो ये नई बात नहीं है, ये हमेशा से चल रहा है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे पार्टी के लिए या यह देश के लिए। तो देश में नया नहीं है। तो आप देख रहे थे शुभ समाचार। नमस्कार, मैं लक्ष्मण पाल, आप देख रहे हैं शुभ समाचार। बिहार के आरजेडी में के विधायक हैं जो वो पाला बदल रहे हैं। अब तक के 5 विधायक हैं जो पाला बदल चुके हैं। पहले चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी चली गई थी। अब तत्काल में संगीता कुमारी जो हैं मोहनिया विधानसभा के, उसके बाद भरत बिंद भभुआ विधानसभा के जो विधायक थे वो चले गए। तो ये लगातार जा रहे हैं। अब
लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक कितने लोग जाएंगे तो देखने की बात है। लेकिन जो नेता गरीबों की बात कर रहा था, मोदी के खिलाफ बोल रहा था, वो चले जा रहे हैं। क्योंकि यह एक सिंपल सी बात है कि ये लोग भागने और आने जाने में कोई परहेज नहीं करते, क्योंकि ये शुरू से ही ऐसा चल रहा है। कोई आरजेडी से जदयू में जाता है, जदयू से आरजेडी में आता है, बीजेपी से जदयू में जाता है, तो जिसको जहां फायदा समझ में आता है वो चला जाता है। जनता को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होती है, दुख होता है, क्योंकि वो बेचारा जनता जो है वो झंडा लेकर घूमता है पीछे पीछे, और उसके बाद उसको यह खबर मिलती है कि इसके पार्टी से उसमें चलेगा, उसके पार्टी से इसमें चलेगा, तो उसको थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन मैं बता दूं कि यह सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। राजनीति का एक पार्ट बन चुका है, जिसको जहां फायदा मिलता है वहां चला जाता है। लेकिन जनता उस विधायक को कब तक जिताती है ये तो देखने की बात है, क्योंकि बहुत से विधायक भाग कर जाते हैं, हार जाते हैं, बहुत से विधायक भाग कर जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उसके किस्मत कहा जाए या कुछ और कहा जाए। भरतबिंद क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए। और भरतबिंद ने जो कहा, उनके कहने का लहजा था वो शर्मिंदा होकर कह रहे हैं, जैसे कोई गलती किए हों, ऐसे उनको लग रहा है कि हमने कुछ गलती किया है। बहुत मीडिया को सही तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनसे प्रधानमंत्री भी आ रहा है। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में क्या लगता है तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं अपना सब लोग है, ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके कुछ पार्टी अच्छा लगा होगा तभी तो इधर आए होंगे ना। ठीक क्या है, अच्छा अपनी लगा? नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं। आगे तो प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित हैं, हैं? अब एनडीए के साथ रहें। एक एक लोग करके आ रहे हैं आपके यहाँ से, क्या अभी क्या आए- प्रधानमंत्री मोदी से उनसे प्रधानमंत्री भी आ रहा है। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में क्या लगता है तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं अपना सब लोग है, ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके कुछ पार्टी अच्छा लगा होगा तभी तो इधर आए होंगे ना। ठीक क्या है, अच्छा अपनी लगा? नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं। आगे तो प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित हैं, हैं? अब एनडीए के साथ रहें। एक एक लोग करके आ रहे हैं आपके यहाँ से,